कि कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, और जब भी करनी पड़ी मजलूमों की और हिंदुस्तान की हिफाजत तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आएगा। और सुनो, असदुद्दीन ओवैसी मेरी शान है, हिंदुस्तान मेरी जान है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की शान है। समझ गए? पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक ओवैसी साहब ऐसे लीडर हैं जिनका किसी के भी लगाम जो होती है ना वो किसी के हाथ में नहीं होती है, वो बेबाक हैं, बेदाग हैं। जो अपनी बात रखनी है उनको। बस कहते कुछ है करते कुछ है, सब चोर है। देख लो, अब देख लो, हर कोई इनसे काम में दूर दूर काम में जा रहा, योगी से हर कोई दूर दूर जा रहा है, सब चोर हैं। योगी लीडर हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर साहब जैसा नहीं है कोई भी लीडर। देखो, नंबर एक तो वो काबिल हैं, बेदाग हैं, समझ गए, और उनके बराबरी का कोई लीडर बता दो। सही बात तो यह कि दो अल्फाजों में अपनी बात कहूंगा कि कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, और जब भी करनी पड़ी मजलूमों की और हिंदुस्तान की हिफाजत तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आएगा। और सुनो, असदुद्दीन ओवैसी मेरी शान है, हिंदुस्तान मेरी जान है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की शान है। समझ गए? पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक ओवैसी साहब ऐसे लीडर हैं जिनका किसी के भी लगाम जो होती है ना वो किसी के हाथ में नहीं होती है, वो बेबाक हैं, बेदाग हैं। जो अपनी बात रखनी है उनको। समझिए ना, किसी के बाप से नहीं डरते वो गलत के आगे। जो बात कहनी है वो कहनी है, सर कटा सकते हैं मगर गलत के आगे कभी नहीं झुक सकते। और बैरिस्टर साहब भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। और भाई साहब एक भड़काऊ भाषण दिखा दो तुम उनका, और अगर वो भड़काऊ भाषण देते हैं तो फिर क्या नाम है, कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं करते? वो संविधान के, अरे भैया वो संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं। कोई भी बात कहने से पहले अपनी संविधान की धारा में पहले बोलेंगे, उसके बाद ही वो अपना जिक्र करेंगे, कोई बात रखने से पहले। समझ गए ना? हर कोई साथ लेना क्यों नहीं चाह रहा फिर इन्हें? हर कोई कहता भड़काऊ भाईजान, अपना हक मांग रहे हैं। भाई वो भड़काऊ भाईजान नहीं है। ऐसा होता है जब सच आदमी बयां करता है तो आदमी का सीना चीर चीर हो जाता है। जब कोई भी अपनी सच्चाई बयां करता है तो सामने वाले का, यानी कि जो भी सच्चाई बयां करेगा तो उसका सीना चीर चीर कर देगा सामने वाले का, मगर उसको अकल जब आएगी, जब उसको तकलीफ होगी कि बैरिस्टर साहब सब सही कहते हैं। समझ गए ना? बैरिस्टर साहब अगर सपा की आलोचना करते हैं ओवैसी साहब, तो फिर सपा से गठबंधन के लिए कोशिश क्यों कर रहे थे? कोशिशें क्यों कर रहे थे? अरे तो आए ना, वो मुस्लिमों को वोटों से बनती है, जो सभा बनती है वो मुस्लिमों को वोटों से तो बनती है। वो गठबंधन कर रहे थे भाई, गठबंधन है। अगर कोई पार्टी गलत है, उसकी विचारधारा गलत है, वो कह रहे हैं आरएसएस की दूसरी है ये, तो फिर उसके साथ जाना क्यों चाह रहे हैं? हमारा हक क्यों नहीं दे रहे? भाई हक क्यों नहीं दे रहे? वो हक मांग रहे हैं ना, हक मांग रहे हैं ना, हक क्यों नहीं दे रहे? जब भी मांगा डिप्टी सीएम मांगा, सीएम तो नहीं मांगा ना। और मैं अपने एक मुसलमान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा, मैंने बड़ा सुना, ए ईमान वालों, हक का ये पैगाम सुनो, सियासत में भी अपना इमाम सुनो। ए ईमान वालों, हक का ये पैगाम सुनो, सियासत में भी अपना ईमान सुनो। अरे मौलाना, तो फिर बीजेपी को गलत क्यों ठहराते हो? आप मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू हिंदू करते हैं। कौन करे? कौन कह रहा बताओ? किससे कह रहे हैं? अगर हम मुस्लिम मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ, तो वो भी तो अपने लोगों को कहते हैं। कौन गलत कहा है फिर? बीजेपी वाले कहते रहो, कहने कौन? वो सही है फिर? नहीं, फिर वो गलत कैसे होगा? अरे वो लोग भटके हुए हैं, वो लोग क्यों भटके हुए नहीं है बताओ? सब भटके हुए हैं। देखो, पहले कोई लीडरशिप नहीं थी हमारे पास में कि कोई सभा में था, कोई बहुजन में था, कोई आरएलडी में था, कोई कहीं था। अब हमारी लीडरशिप आ गई, सब आ जाएंगे। आप मुसलमान के नाम पे इत्तेहाद की बात करते कि नहीं करते? करते कि नहीं? अभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम हम सब की बात करते हैं, हम मजलूमों की, हम मुझे चुनने की बात करिए। नहीं, मैं अपने लोगों से कह रहा था, वो सब सुन तो रहे, शेर है वो, सुना तुमने? बात करिए, एक मुसलमान के ईमान की बात हुई है। मैंने कहा था, ए मजलूम ईमान वालों, हक का ये पैगाम सुनो, सियासत में भी अपना इमाम सुनो।
मैंने ये कहा, बताइए मैंने उसमें क्या क्या गलत किया? इमाम कौन चुनेगा? अरे मैं अपने लोगों को यार बात थोड़ी कर रहे हैं, मस्जिद के इमाम की बात कर रहे हैं। रहबर की बात, ओवैसी साहब है रहबर हमारे बने हैं, मजलूमों के रहबर बनने हैं, वो मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले बनने हैं। मजलूम हमें ये नहीं कि हमारे मुसलमान में ही हो मजलूम, किसी भी जाति में हो, जाटव में हो, अरे तुम्हारा क्या नाम है, ब्राह्मण में हो, पंडित में हो, किसी में भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मजलूमों की बात है। मजलूमों की बात है, मजलूम में सब आ गया। अब हमें 300 यूनिट बिजली, 300 की जगह 400 यूनिट बिजली लो हमसे, लेकिन हमें शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, समझे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए। देखो कैसे फिर रहे हैं। अब हमें 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, ना ही रक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। शिक्षा और पार्टियां नहीं दे रही अरे कोई नहीं है, हमारे स्कूल देख लो यहाँ, हमारे स्कूल देखो 5 साल से टूटा पड़ा है, सरकारी स्कूल 5 साल से टूटा पड़ा है, एक बच्चा नहीं पढ़ता उसके अंदर, जाके चेक कर लो, इसी गली के अंदर है। स्कूलों में पढ़ने हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल साहिबाबाद विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल नहीं, दिखा दो हमें कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है पूरी साहिबाबाद विधानसभा अखिलेश में। यादव ने सरकार रहते हुए सारे जो इंटर पास बच्चे थे सबको लैपटॉप बांटा, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तो हमारा इंटर स्कूल ही नहीं है। हमारे किसको दिया बताओ, किसको दिया बताओ, जितने भी लोग पास हुए थे ये तो नहीं कहा था कि नहीं सिर्फ यादवों को मिलेगा या सिर्फ बताओ किसे मिला, हमारे बताओ किसे मिला। अखिलेश यादव की सरकार के अंदर हमें जो हज हाउस मिला और उसमें भी रोड़ा डाल दिया गया, अहमद रजा हज हाउस के आला हजरत हज हाउस के नाम से हमें दिया कि ये मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, समझे, और वो भी ऐसा कर दिया कि मुद्दा बना दिया, हज हाउस कर दिया, हमें मुद्दा बना दिया कि आपस क्यों लड़ रहा है इसमें? काय पे वो लड़ रहे हैं आदमी लेके, हम लोग तो ओवैसी के साथ में और ओवैसी को ही जिता के रहेंगे और पतंग पे ही मोहर लगाएंगे, समझे जी, पतंग पे ही मोहर लगाएंगे। साइकिल बहुत हाथी और एजुकेशन की बात, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो कि उन्होंने लैपटॉप दिया है, ठीक है, एक बार लैपटॉप दिया, कितने का होगा, 10 का 20 का, मैं तो यूँ मान लो, ठीक है, जितने का भी है, लेकिन एजुकेशन सही मायने में जो देते हैं तो वो बैरिस्टर साहब देते हैं। अब मैं आपको बताते हैं, हैदराबाद के अंदर 17,000 बच्चों को पर डे वो लंच फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, और जो उनकी जो सैलरी है यानी कि जो टीचरों की उनकी फीस है, तो मालूम है अपने पॉकेट से कितनी देते हैं, 30 लाख रुपए पर मंथ, 30 लाख रुपए पर मंथ अपने टीचरों को अपने पॉकेट से वो देते हैं, समझ गए। तो एजुकेशन देना इसको बोलते हैं, ना कि एक बार में 10-12 हज़ार का लैपटॉप दे दिया और उसके बाद बंद कर दिया, ये एजुकेशन नहीं है मेरी नज़र में। सही मायने में जो गरीब के लिए, जो सही मायने में गरीब के लिए हैं तो वो बैरिस्टर साहब ही हैं जो पढ़ाते हैं। और हैदराबाद के अंदर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो ओवैसी हॉस्पिटल है 20 रुपये में 3 महीने इलाज होता है, जिसमें कि आपका ऑपरेशन से लेकर और दवाई सब फ्री होती हैं। 3 महीने सिर्फ 20 रुपये की पर्ची बनाए और ओवैसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए। अरे ये इधर से ना रास्ता खाली करा दो। रास्ता खाली करो भाई, टेस्ला आ गई, टेस्ला। तो सिकंदराबाद से हो? सिकंदराबाद से नहीं, हम रहते हैं सिकंदराबाद से, लखन लड़ा हमारे बहन भाई। यार परसों गए थे हम लोग, आप जब पहुंचे थे ना